ये एआई या ये ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स को अगर आप हैक भी कर लें, इन ड्रोन्स पर अगर आप साइबर अटैक्स भी कर लें, तो इन ड्रोन्स को आप काबू नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर एक एल्गोरिदम है, ये अपनी कार्रवाई करके वापस आ जाएंगे, आप बेशक जितने मर्जी इन पे साइबर अटैक कर लें। सो दैट्स व्हाट राइट नाउ नॉर्थ कोरिया इज डूइंग, और साउथ कोरिया को इस बारे में पता है। अगली बात आपको बताता हूं क्या। अगली बात ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली जो लिम उल चैल साहब हैं, वो ये कहते हैं कि द एआई ड्राइव हैज गेन्ड मोमेंटम सिंस 2024 ड्राइविंग ऑन रशियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लेसन्स फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मोर इंपॉर्टेंटली यूक्रेन रशिया वॉर में जो नॉर्थ कोरिया की फौजियों को जो 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 शहीद ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन जो ईरान दे रहा है इस टाइम रशिया को, तो नॉर्थ कोरिया के भी सोल्जर्स उन ड्रोन्स को यूज करके बहुत कुछ सीख रहे हैं और फिर वो टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में लेकर आ रहे हैं, और तभी नॉर्थ कोरिया भी एआई ड्रोन वॉरफेयर या कामाकाजी ड्रोन्स बना रहा है, या आप कह सकते हैं ऑटोनोमस ड्रोन्स बना रहा है, ऑटोनोमस यूएवीज बना रहा है, ताकि वो अटैक कर सके। अब अगली बात सुनिएगा, अभी तक जो हमारे पास एस्टिमेट्स हैं नॉर्थ कोरिया को लेकर, वो एस्टिमेट्स बड़े कंसर्निंग हैं अमेरिका के लिए। वो इसलिए कंसर्निंग है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास इस टाइम तकरीबन लगभग 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। नॉर्थ कोरिया हैव एटलीस्ट 50 न्यूक्लियर वेपन्स। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। या हियर वी गो, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूं, इसको समझिएगा, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। अब इसको हम रिमूव करेंगे, यस हमने इसको फारिग कर दिया, ओके। अब मैं आपको चीज दिखाता हूं, हमारे पास जो इस टाइम इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास इस टाइम लगभग 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के पास, ओके। 2005 में 2006 में गालिबन नॉर्थ कोरिया ने अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट किया, मतलब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद भी करता, लेकिन नॉर्थ कोरिया 2006 में न्यूक्लियर पावर बन चुका था। 2006 में नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका है 2006 में, 2006 में, ओके। अब बात को सुनिएगा बड़े गौर से और बड़े समझदारी से। नॉर्थ कोरिया के पास इस टाइम 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रिमेंबर दैट। नॉर्थ कोरिया की जो 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं वो यहां पर हैं, ये एक पुंगरी न्यूक्लियर साइट है और एक यूडोंग कोंग ये वाली न्यूक्लियर साइट है। तो नॉर्थ कोरिया के पास भी इस टाइम न्यूक्लियर साइट्स 2 हैं और इसके पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका इसको खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पा रहा। तो नॉर्थ कोरिया एक तरफ अपनी ड्रोन वॉरफेयर को बढ़ा रहा है, अपने न्यूक्लियर स्टॉक को बढ़ा रहा है और अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, ताकि कल को उसकी अगर कोई जंग होती है, लड़ाई होती है, तो अपने आप को ये बचा सके या डिटर कर सके अमेरिका को। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात गौर से सुनिएगा। अब मोर इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया कर क्या रहा है, नॉर्थ कोरिया यूक्रेन रशिया वॉर से लेसन्स ले रहा है। किस तरह के लेसन्स ले रहा है वो मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एनालिस्ट, प्योंगयांग यानी नॉर्थ कोरिया unveiled its first attack drones last year, and experts have warned its new capabilities in this area be linked to its budding alliance with Russia. Analysts also say North Korea troops sent to the fight to the Russia will be gaining modern warfare experience, including how drones are used in the battlefield. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला इस टाइम आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला बना है ब्लेसिंग है नॉर्थ कोरिया के लिए, वो यूक्रेन रशिया वॉर है, जिससे उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है कि मॉडर्न वॉरफेयर वो कैसे लड़ सकता है और अपने एनिमीज को वो कैसे फारिग कर सकता है, उनको तबाह कर सकता है, या जब भी कोई जंग होगी तो उसके लिए मामलात कैसे होंगे। अब ये है नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री न्यूक्लियर पॉस्चर। नॉर्थ कोरिया तंग करेगा साउथ कोरिया को आने वाले टाइम पे। नॉर्थ कोरिया अपने ड्रोन्स भेजा करेगा, जिस तरह अभी रशिया तंग नहीं कर रहा, कल फिर रशिया ने बाल्टिक सी में अपना एक सर्वेलेंस ड्रोन भेजा है। तो नॉर्थ कोरिया रशिया की तरह रशिया वाली मिलिट्री डॉक्ट्राइन बनाएगा, वो अपने ड्रोन्स भेज के तंग करेगा, कभी एयर स्ट्राइक कर देगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या, लेकिन वो कभी भी इन्वेड नहीं करेगा साउथ कोरिया को, क्योंकि उसको पता है कि अगर साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया इन्वेड करेगा और साउथ कोरिया ह्यूमिलेट हो गया तो अमेरिका साउथ कोरिया के बिहाफ पे न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। दैट्स हाउ इट इज। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, वो क्या, देखिए अब ये सारी बात होगी, ये पहला पार्ट हो गया सारी वीडियो का। मैंने आपको कहा था इस वीडियो के 2 पार्ट हैं, आप अपनी सीट बेल्ट टाइट करके बांध लें। इसका अगला पार्ट इधर इसी वीडियो में शुरू होगा। ये होगा पहला पार्ट कि नॉर्थ कोरिया एक तरफ से अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग कर रहा है, मिलिटरीली वो बुली करने की कोशिश कर रहा है साउथ कोरिया को। ये हो गया पहला पार्ट इस वीडियो का। अब अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरफ से नॉर्थ कोरिया चांटा मार रहा है, एक तरफ से नॉर्थ कोरिया कह रहे हैं मैं आपसे आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, एक तरफ से नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिका को ये कह रहा है कि मुझे अमेरिका बहादुरी के साथ बात करनी है, अमेरिका के साथ वो दिन, वो शामें, वो हनोई की 2019 की शामें, वो रातें मुझे बड़ी याद आती हैं। काश वो रातें दोबारा आ जाएं, वो शामें जब मुलाकात हुई थी किम जोंग उन की ट्रम्प साहब के साथ। तो एक तरफ किम जोंग उन अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं, ड्रोन वॉरफेयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो यादें ताज़ा कर रहे हैं 2019 की, जब उनकी हनोई में मुलाकात हुई थी और जाम पिए थे दोनों ने मिलके, किम जोंग उन ने और ट्रम्प साहब ने। अब मैं उसकी बात करूंगा कि किम जोंग उन ने आज क्या बयान दिया है और फिर हम इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा।
इस सारी चीज को बताने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक हिस्टोरिक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। हो सकता है आपको ये हिस्टोरिक पिक्चर याद हो, मैं आपको एक हिस्टोरिक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ओके आप लोग प्लीज डबल टैप भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं आपको एक हिस्टोरिक तस्वीर दिखाना, तो क्या हिस्टोरिक तस्वीर थी जब दो बॉसेज आपस में मिल रहे थे। ये वो इमेज है, ये वो जो इमेज है 2019 का, जब पहली बार मुलाकात हुई दो जाइंट्स की। एक तरफ किम जोंग उन साहब थे और एक तरफ जो थे वो मोर इम्पोर्टेंटली ट्रम्प साहब थे। 2019 में जब पहली टर्म में, अपनी फर्स्ट टर्म में ट्रम्प साहब जो थे वो आए थे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके एक सेकेंड वेट कीजिएगा। कभी कभी हम इमेजेस को पाना चाहते हैं, वो इमेजेस हमें मिलते नहीं है, बट दैट्स इंपॉर्टेंट कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो हम अपनी काम को पूरा करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। ये मेरा आपसे वादा रहेगा हमेशा। ओके अब मैं आपको एक हिस्टोरिक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ 2019 की। 2019 में ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात हुई किससे? किम जोंग उन साहब से। ये किम जोंग उन साहब हैं, ये बड़ी हिस्टोरिक मुलाकात थी। ये ट्रंप साहब हैं, ये किम जोंग उन साहब हैं, इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ना, ये वाला बॉर्डर, ये बेसिकली बॉर्डर है। ये वाला कौन सा बॉर्डर है? ये बॉर्डर बेसिकली ये वाला बॉर्डर है। इस बॉर्डर में मुलाकात हुई इनकी, ये वाला बॉर्डर है। किस बॉर्डर में मुलाकात हुई इनकी? ये वाला बॉर्डर आप देख रहे हैं ना, जहां पे मैंने ब्लू लाइन लगाई है, इस लाइन के ऊपर मुलाकात हुई किम जोंग उन साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ये बॉर्डर है ये वाला। ओके यहां पे मुलाकात हुई इन दो बड़े जाइंट्स की 2019 में। और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात अच्छे हुए, लेकिन फिर वो दोबारा से खराब हो चुके हैं। तो ये वो हिस्टोरिक तस्वीर थी। अब मैं आपको इस तस्वीर का मकसद बताता हूं और मैं बताता हूं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली क्या चाहता है। नॉर्थ कोरिया इस टाइम अपने मामलात को जो है यूएस के साथ किस तरफ लेकर जाना था। तो फिर हम सारे इसकी इंप्लीकेशंस लेंगे, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन साहब ने आज एक इशारा दिया है कि वो अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं। क्या बात की उसने, वो मैं आपको बताऊंगा। North Korean leader Kim Jong-un has said today that there is no reason for the country to avoid dialogue with the US if Washington stops insisting that his country given up nuclear weapons. तो more importantly बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन साहब ने आज एक खिताब करते हुए ये बात की है कि नॉर्थ कोरिया अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर करना चाहता है, लेकिन वो कभी भी अपना न्यूक्लियर आर्सेनल गिव अप नहीं करेगा। अमेरिका नॉर्थ कोरिया को क्या कहता है कि देखो भाई, मैं आप पर से सैंक्शंस उठा दूंगा, आपको मैं पैसे भी दूंगा, आपको मैं एड भी दूंगा, मैं आपको अमीर कर दूंगा, आपको अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो गिव अप करने पड़ेंगे। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन गिव अप करेगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया को पता है कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था। अगली बात सुनिएगा, अब किम जोंग उन साहब ने अगली बात क्या की, जरा गौर से सुनिएगा। किम जोंग उन साहब ने कहा है कि ही स्टिल हैज फॉन्ड मेमोरीज ऑफ यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप। द टू लीडर्स मेट 3 times ड्यूरिंग द ट्रंप फर्स्ट प्रेसिडेंसी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब 3 बार मिले हैं अपनी फर्स्ट प्रेसिडेंसी में किम जोंग उन साहब के साथ। और आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर वाकया है, किम जोंग उन साहब की और ट्रंप साहब की कॉल पे एक बात हो रही थी। तो ट्रंप साहब ने यह वाकया बताया कि किम जोंग उन साहब की जब कॉल की ट्रंप को, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक बड़ा बटन है न्यूक्लियर वेपन का। तो ट्रंप साहब ने कहा कि मेरे पास भी बटन है, लेकिन मेरा बटन आपके बटन से बड़ा है, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा है। और अमेरिका की ये पॉलिसी है कि अगर एक मिसाइल आएगा न्यूक्लियर का नॉर्थ कोरिया से अमेरिका, तो अमेरिका के 82 आएंगे। ये अमेरिका की कैटेगोरिकली एक पॉलिसी है कि अगर नॉर्थ कोरिया का एक न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका की तरफ जाएगा तो अमेरिका के 82 आएंगे। रिमेंबर दैट। अब बात यह है कि किम जोंग उन साहब ने अपनी एक स्पीच में बड़ी इंपॉर्टेंटली बात की कि वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और ट्रंप साहब के साथ वो बात दोबारा करना चाहते हैं। आगे किम जोंग उन साहब ये कहते हैं कि इफ द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप द एब्सर्ड ऑब्सेशन विद डीन्यूक्लियराइजिंग अस and accepts reality and wants genuine peaceful coexistence, there is no reason for us not to sit down with the United States. तो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन साहब ने ये बात की है कि मोर इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया जो है उसके पास कोई ऐसा जवाब पैदा नहीं होता कि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को ये ना कहे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे तो नॉर्थ कोरिया बात करने को तैयार है। मसला ये है कि साउथ कोरिया प्रेशर डाल रहा है अमेरिका पे कि देखिए, अगर आपने नॉर्थ कोरिया पर से पाबंदियां उठा दी, नॉर्थ कोरिया को आपने आसान वॉक दी, केक वॉक दी, तो कल को ये प्रॉब्लम होगा कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर बिल्डअप को और इंक्रीज करेगा। ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो साउथ कोरिया ये बात करे। अगली बात बताऊंगा। अब नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने एक और स्टेटमेंट दिया किम जोंग उन साहब ने कि he also said he rejected recent overturns from Washington and Seoul for dialogue as insincere because their fundamental intent
टू वीकन द नॉर्थ एंड डिस्ट्रॉय हिज रिजीम रिमेन्स अनचेंज। तो एक तरह से उन्होंने बात की कि उन्होंने डिस्ट्रस्ट का इजहार किया कि वो कोशिश तो पूरी करते हैं अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ, लेकिन ये दोनों मिलके नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं,